फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। ब्रेस्ट सोनोग्राफी। ओके, जो लोगों ने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुकी है ब्रेस्ट रिलेटेड कंसर्न्स। दूसरा हम लोगों ने वीडियो किया था मेमोग्राम और मेमोग्राफी के बारे में, और अभी हम लोग तीसरा वीडियो कर रहे हैं ब्रेस्ट सोनोग्राफी को लेके डॉक्टर तन्वी झाकी के साथ, जिनका स्पेशलाइजेशन है और रादर से सुपर स्पेशलाइजेशन है ब्रेस्ट इमेजिंग को लेके। सो डॉक्टर तन्वी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पेशेंस जिससे आप जवाब दे रहे हो सारे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू। तो अभी हम लोग जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्रेस्ट सोनोग्राफी क्या होता है? प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी सुना हुआ है जो कंपलसरी होता है। क्या ब्रेस्ट सोनोग्राफी कुछ अलग होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है और कभी करना चाहिए? सो ब्रेस्ट की सोनोग्राफी, जैसे आप पेट की सोनोग्राफी करते हैं या प्रेगनेंसी में करते हैं, ब्रेस्ट की सोनोग्राफी सेम चीज होती है, सेम मशीन पे होती है, आपको वैसे ही लेटना है, सिर्फ ये सोनोग्राफी ब्रेस्ट की होती है। अभी किसको ये टेस्ट कराना चाहिए? तो जैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट सेगमेंट में बोला था कि आप 40 के ऊपर अगर आपकी एज है, या अगर आपको 40 से यंगर एज में भी आपको ब्रेस्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स है, तो आपको मैमोग्राम करने का एडवाइस आपके डॉक्टर बोलेंगे। तो जब भी मैमोग्राफी करेंगे तो उसके साथ हम यूजुअली सोनोग्राफी भी करते हैं ब्रेस्ट के लिए, क्योंकि कुछ चीजें हमें मैमोग्राफी पे अच्छी दिखती है और कुछ सोनोग्राफी पे। ब्रेस्ट कैंसर का अर्लीस्ट डिटेक्शन मैमोग्राम पे ही होता है, बट उसके एडिशन में हम सोनोग्राफी करते हैं क्योंकि उससे कुछ चीजों की ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपकी एज 40 से कम है, या आप प्रेग्नेंट है, या आप ब्रेस्ट फीडिंग है, तो हम सोनोग्राफी प्रेफर करते हैं पहले। सो इफ यू आर 25, जैसे आप 25 साल की एक लड़की है जिसको ब्रेस्ट में गांठ फील हो रही है, तो उसके लिए हम मैमोग्राफी नहीं करते, क्योंकि मैमोग्राफी में रेडिएशन रहता है, मैमोग्राफी एक्सरे रहता है। तो इतनी यंग जो लेडीज है, अगर उनमें ब्रेस्ट कैंसर का डाउट नहीं है, तो सिर्फ सोनोग्राफी करते हैं और फिर आपको डायग्नोसिस देते हैं। Okay. अब मुझे ये बताइए कि ब्रेस्ट सोनोग्राफी में क्या कोई दर्द होता है? एनी पेन दैट इज इन्वॉल्व? नॉट एट ऑल, ब्रेस्ट सोनोग्राफी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। हम एक छोटा सा जेल एप्लीकेशन करते हैं, तो थोड़ा सा जेल लगा देते हैं और फिर जस्ट एक प्रोब रहता है जिससे हम टीवी पे, जैसे हमारा स्क्रीन रहता है, उस पे हम देखते हैं, तो उसमें कोई पेन नहीं रहता। अगर आपको ऑलरेडी पेन है, तो ऑफ कोर्स, जैसे जिनको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है या पस फॉर्मेशन है, या जो जब भी कुछ लेडीज ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, उनको एब्सेस जिसे हम बोलते हैं, जैसे पूरा मवाद भर गया, तो उनको पेन ऑलरेडी होता है। तो तभी जब सोनोग्राफी करते हैं तो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, पर सोनोग्राफी की वजह से पेन नहीं होता, बिल्कुल ओके। भी नहीं। बाय द वे, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं था डॉक्टर तन्वी, बट अभी आपने पूछा तो मेरे दिल में आया। क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ब्रेस्ट सोनोग्राफी कभी कभी लग सकता है? यस, ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत से बार लेडीज को कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है, कभी कभी जो मिल्क के जो डक्ट्स है उनमें ब्लॉकेज की वजह से, या उनके बाजू में इन्फ्लेमेशन की वजह से, जैसे हम सूजन बोलते हैं, तो रेडनेस आ सकता है स्किन पे, उनको कभी कभी गांठें लगती है, तो उनमें सोनोग्राफी करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हो और अगर आपको सडनली पेन लगे, या आपको फीवर आए, या आपको ब्रेस्ट में रेडनेस हो, या गांठ लगे, तो आपको आपके डॉक्टर को बताना चाहिए और फिर एक सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जब भी आप कर रहे हो, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में, एक टाइप का कैंसर होता है जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर हम बोलते हैं, जो खास करके प्रेग्नेंट लेडीज में होता है। और जब प्रेगनेंसी में कैंसर होता है तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट हो, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो आपके सीनियर लेडीज कभी कभी बता सकते हैं कि वो कुछ नहीं होता है, दूध की गांठें वगैरह, तो बहुत बार हम देखते हैं कि हाँ, दूध का ब्लॉकेज हो सकता है, या उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, बट पॉइंट ये है कि आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रमाण बहुत ही कम है, पर जब भी होता है तभी डेंजरस होता है। तो नेवर निग्लेक्ट, जब भी आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो, आपको वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हैं डॉक्टर तन्वी की, जैसे सपोजेटली मुझे गांठ फील हुई, मैंने बच्चे को हेवीनेस फील हुआ, मैंने बच्चे को फीड करा दिया, देन आई वाज एकदम नॉर्मल, तो हाँ, फिर इतना कंसर्न नहीं है। बट नहीं, फीड करा रहे हो, दिन है रात है, कॉन्स्टेंटली पेन है, गांठ फील हो रही है, यस, तो फिर निग्लेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल, बिल्कुल।
Okay, that makes sense. Dr. Tanvi, last question, breast sonography को लेके, क्या ब्रेस्ट सोनोग्राफी के रेडिएशंस है उससे मुझे, जैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था, मिथ भी हो सकता है कि मेमोग्राफी या ब्रेस्ट सोनोग्राफी अगर आप लोग करोगे तो इनफैक्ट वो रेज आपके बॉडी में जा जाके आपको कैंसर हो जाएगा. तो सो नहीं, बिल्कुल भी रेज नहीं. का क्वालिटी कैसे होता है, डज इट हार्म अ पर्सन? ओके, सो दो चीजें हैं. एक तो हमने बात की मैमोग्राफी के बारे में, जो कि एक्सरे है. और मैमोग्राफी एक टाइप का एक्सरे जिसे हम बोलते हैं बहुत ही लो डोज एक्सरे. मतलब आपके एक्सरे चेस्ट से, सीटी स्कैन से वगैरह बहुत कम रेडिएशन मैमोग्राम में होता है. क्योंकि इसमें ब्रेस्ट में आप देखें वो सॉफ्ट टिश्यू रहता है, उसमें हड्डी नहीं रहती, तो उसमें पेनिट्रेशन जो एक्सरे का रहता है वो बहुत ही कम पावर का लगता है. इसकी वजह से जो एक्सरे मैमोग्राफी में होता है बहुत ही लो रेडिएशन डोज होता है. दूसरी बात, जो हम नॉर्मली लेडीज को बोलते हैं कि जैसे आप बाहर घूमने चले गए, तो हमारा जो बाजू का रेडिएशन होता है, जैसे मोबाइल से हो, टीवी से हो, एयरप्लेन से हो, जो आपके एटमोस्फियर में जो बाजू की जो भी एरिया में आपका नेचुरल जो रेडिएशन होता है ना, उससे भी कम रेडिएशन, जो पूरा आप 7 वीक्स का मतलब 1 डेढ़ महीने का रेडिएशन आप पकड़ो ना, तो भी वही रेडिएशन आपको एक मैमोग्राम में मिलता है. तो उसका रेडिएशन इतना कम है, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट लेके चले गए, वो जो रेडिएशन आपको मिलेगा वो सेम आपको एक मैमोग्राफी में आपको वही रेडिएशन उतना ही मिलेगा. तो जो आमतौर से लोगों में ये मिथ है कि ओ उसमें एक्सरे में बहुत रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन से कैंसर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हालांकि रिवर्स होता है. जो छोटा सा ही रेडिएशन है आपको एक बार ही एक्सरे कराना है, और वो 1 साल में एक बार कराना है. ऐसा नहीं है कि आप रोज पेशेंट्स का एक्सरे आप ले रहे हैं, राइट? सो 1 साल में एक बार इज टोटली बेनिफिटिंग यू. जो आप उससे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उससे बहुत आपको हेल्प होगी. कोई और रिस्क नहीं है. सोनोग्राफी में कोई भी रेडिएशन नहीं होता, इसीलिए प्रेगनेंसी में हम सोनोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई रेडिएशन होता ही नहीं है. Wow, that makes a huge sense. Thank you so much, Dr. Tanvi, to give all this information. And best part is आप जिस स्माइल के साथ बात कर रहे हो, it's too good. किसी को सुनना जो हम लोग को बता सकता है कि it's okay, हो जाएगा. Don't worry as a woman. Yes. So thank you so much, all of you viewers. Thank you so much, Dr. Tanvi, for giving us this time. Have a You're great very welcome. Thank you. time. Bye. Bye.